कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे लोग? कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे लोग? लेसिथिन के बारे में। कल किसके बारे में पढ़े थे लोग? लेसिथिन के बारे में। लेसिथिन किसके अंदर आ रहा था? कंजुगेटेड लिपिड। याद रखिए कल हम लोग कंजुगेटेड लिपिड में पढ़ रहे थे। ठीक, कल हम लोग किसका अंदर पढ़ रहे थे लोग? आइए इमरान देखो इधर, कंजुगेटेड लिपिड के बारे में पढ़े थे। कंजुगेटेड लिपिड क्या है? लिपिड कितने तरह का मिल रहा था? सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और ड्राइव्ड लिपिड। ठीक, तो सिंपल लिपिड समझ गए थे हम लोग, जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बन रहा था। और कंजुगेटेड लिपिड किस चीज से मिलकर बन रहा था? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और नॉन लिपिड सब्सटेंस में फॉस्फेट और लेसिथिन उसका क्या है? एग्जांपल है। ठीक, अब यहाँ क्या है, जो कंजुगेटेड लिपिड का एग्जांपल है लेसिथिन, वो मिलता कहाँ है? तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को क्या बोलता है? वो लेसिथिन से मिलकर बनता है। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्यों लेसिथिन से मिलकर बन, क्यों बोल रहा है लेसिथिन का स्ट्रक्चर है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनता है? लिपिड का बाइलेयर। सबको पता है लिपिड का बाइलेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। उस लिपिड के बाइलेयर में देखोगे तो एक हेड रहता है, एक टेल रहता है। जो हेड वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर लवर होता है, वाटर के आयंस को क्या करेगा? अपने आप अट्रैक्ट करेगा। और जो टेल पोर्शन है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर को, आयंस को या वाटर को अपने से दूर करेगा। और इसके स्ट्रक्चर में फॉस्फेट भी मिलता है, इसके स्ट्रक्चर में फॉस्फेट भी मिलता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कल हम लोग किसका स्ट्रक्चर देखे थे? लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखे थे। उसमें क्या देखे थे हम लोग? फॉस्फेट मिल रहा था और हमारा ग्लिसरॉल अल्कोहल भी मिल रहा था और कोलिन भी मिल रहा था। तो ये सबको मिलके क्या बनता है? हमारा लिपिड का बाइलेयर बनता है। समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछे लेसिथिन क्या है, तो लेसिथिन से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। ये एक तरह का कंजुगेटेड लिपिड है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक ना? आज हम लोग को पढ़ना है क्या? ड्राइव्ड लिपिड। क्या पढ़ना है इसके बाद? ड्राइव्ड लिपिड। हम ड्राइव्ड लिपिड में बताए थे कि सिंपल लिपिड तो स्ट्रक्चरल है, कंजुगेटेड लिपिड, लिपिड और नॉन लिपिड मिलकर बन रहा है। जो ड्राइव्ड लिपिड है वो रिंग बनता है, फ्यूज्ड रिंग, एक के ऊपर एक रिंग लगा हुआ बनता है, उसको बोलता है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड में दो आता है, एक स्ट्रैड और एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक स्ट्रैड और एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो कंजुगेटेड लिपिड से क्या बन रहा है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ड्राइव्ड लिपिड क्या करेगा हमारे बॉडी में? तो वो क्या करता है? स्ट्रैड बनाता है। स्ट्रैड में क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल और कुछ हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल और कुछ हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसका पहले देख लो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मींस व्हाट? कि उसका वो किस चीज से बना है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब उसमें डबल क्या है? डबल क्या है? बॉन्ड है। ठीक, एग्जाम्पल में क्या है इसका? इन्फ्लामेशन में या कॉन्ट्रैक्शन में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? मैसेंजर का काम करता है। किस चीज का काम करता है? एक तरह का मैसेंजर, इंफॉर्मेशन ले जाने ले आने का काम करता है। और इन्फ्लामेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, कहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल्स को। इन्फ्लामेशन क्यों होता है? चोट लग गया है, कट गया है, या कहीं पे चोट लग गया है, वहां पे इन्फ्लाम हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। तो उन सारे चीजों को कराने में प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? हेल्प करता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? ये एक तरह का क्या है? ड्राइव्ड लिपिड। क्या है? ड्राइव्ड लिपिड है। ठीक, अगर कोलेस्ट्रॉल का बात करें तो ये क्या है? मोस्ट एबंडेंट स्टेरॉइड इन एनिमल टिश्यू सिंथेसाइज इन लीवर। कोलेस्ट्रॉल कहाँ सिंथेसाइज होता है? कहाँ बनता है? जनरली लीवर में सिंथेसाइज का होता है। मतलब इसका ब्रेकडाउन, बनना, ये सब काम लीवर में जनरली होता है कोलेस्ट्रॉल का। ये सबसे ज्यादा एबंडेंट स्टेरॉइड है हमारे एनिमल टिश्यू में। सबसे ज्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड के फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ठीक, अब देखो कोलेस्ट्रॉल में दो होता है, एलडीएल और एक एचडीएल, लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये इसमें एक एलडीएल और एचडीएल, इसमें एक हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, एक हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तुम लोग अगर रिपोर्ट देखोगे किसी का रिपोर्ट देखते हो ना, एलएफटी लोग कराता है, एलएफटी, केएफटी ऐसे करके डॉक्टर लिखता है ना। एलएफटी मतलब लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट करा के आइए, उसमें ट्राइग्लिसराइड देखता है, कोलेस्ट्रॉल देखता है। तो ट्राइग्लिसराइड देख रहा है मतलब सिंपल लिपिड देख रहा है, आपके बॉडी में कितना है कितना नहीं। कोलेस्ट्रॉल देखता है कि आपके बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइड है, वो कितना अमाउंट में है।
अगर ये ज्यादा अमाउंट का रहेगा तो आपके हार्ट के लिए ज्यादा दिक्कत कर सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, ड्राइव लिपिड किस चीज में हेल्प करता है, कुछ हार्मोन्स में, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो मेल फीमेल का जो सेक्स हार्मोन है उसमें भी हेल्प करता है। कौन, कॉन्जुगेटेड लिपिड, ड्राइव लिपिड, ठीक ना। वही लिखा है कि दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड बट दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टी। जो ड्राई लिपिड है इसके अंदर फैटी एसिड इसके स्ट्रक्चर में नहीं मिलता है। जैसे फैटी एसिड अभी देखते हैं हम लोग ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रह रहा है, उस वैसे इसके अंदर उतना फैटी एसिड नहीं मिलता है, लेकिन ये फैट की तरह क्या करता है, फैट लाइक प्रॉपर्टी, फैट की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है। किस चीज में हेल्प कर रहा है, समझ में आ गया। अब देखो इसका एक स्ट्रक्चर का बात करें, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, तो देखो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कम से कम 27 कार्बन रहता है उसमें, ठीक। फ्यूज रिंग, 27 कार्बन आपस में रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर में रहता है। प्रीकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज एसिटिक एसिड, मतलब कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर मींस व्हाट, उसकी मॉनिटरिंग, उसको कौन मॉनिटर कर रहा है बॉडी में, तो कौन मॉनिटर करता है, एसिटिक एसिड, उसको बनाने में या उसको डेवलप करने में, सिंथेसाइज करने में, वही बोल रहा है प्रीकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के हेल्प से 27 कार्बन मिलके एक फ्यूज रिंग बनाता है जिसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये एक तरह का क्या है, ड्राइव लिपिड है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ क्या देख रहे हो, ड्राइव लिपिड में कहीं ग्लिसरॉल दिख रहा है, नहीं उतना दिख रहा है। ये एक तरह का क्या है, ड्राइव लिपिड है, जो कि 27 कार्बन से फ्यूज रिंग के फॉर्म में बनता है। अंडरस्टूड। तो ड्राइव लिपिड क्या है, ड्राइव लिपिड हमारा स्टेरॉइड रिलीज कराता है, स्टेरॉइड बनने में हेल्प करता है, और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन डिफरेंट हार्मोन रिलीज कर रहा है और हमारा मैसेंजर का काम कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, हमारे लिवर में सिंथेसाइज होता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को शॉक एब्जॉर्बर से, या हमारे बॉडी को कब बॉडी में स्कैर्सिटी हो जा रही है, कमी हो रही है एनर्जी की, वहां से मिलता है, या हमारे बॉडी को बचाने का हेल्प करता है, डिफरेंट वर्क करने का हेल्प कर रहा है। तो ड्राइव लिपिड क्या है वो समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसे रिंग बन के स्ट्रक्चर बन रहा है। इससे पहले जितना पढ़े थे सब क्या था, स्ट्रक्चर बन रहा था, इसमें क्या है, रिंग बन रहा है। दैट्स इट। ड्राइव लिपिड में इतना ही है, खत्म, 2 पार्ट खत्म हो गया, लिपिड खत्म हो गया और कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। लास्ट क्या बच गया हमारा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जानते हो सब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाया जाता है हमारे डीएनए और आरएनए में, ठीक ना। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले कहां मिला था, फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पस सेल व्हिच इज कॉल्ड डेड WBC विद इन द न्यूक्लियस। पस सेल मतलब समझ रहे हो ना, पस बनता है ना, कहीं इन्फेक्शन हो गया, उसमें इन्फेक्शन कैसे होता है, जो है फूलता है, हाँ ठीक है। क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, मान लो आपको कट हुआ, आप उसको सफाई नहीं किए, बाहर से धूल आया, मिट्टी आया, पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं वरना, लेकिन पॉल्यूशन वहाँ पे गिर रहा है, आप छोड़ दिए उसको, खुले में कट गया है, खुले में छोड़े हुए ऐसे ही जा रहे इधर उधर, उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, धीरे धीरे क्या होगा, लगेगा कि भर रहा है लेकिन वहाँ उंड बनेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, WBC आएगा, लिम्फोसाइट्स आएंगे, पूरा वहाँ पे क्या करेगा, उसको सबसे पहले इन्फ्लामेशन देगा, सबसे पहले इन्फ्लामेशन देगा। बॉडी सोचेगा अपने से ठीक करे, लेकिन उसको ठीक वो अपने से उतना नहीं होगा, अगर बड़ा वुंड है तो धीरे धीरे इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे पस बनेगा। पस देखे हो सब ना, कैसा कलर का होता है, जनरली येलो होता है, बहुत स्मेल भी करता है, ठीक। तो पस बनेगा, तो उसी पस को माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड उस पस सेल में जो WBC था, WBC पस सेल में क्यों मिला, क्योंकि WBC क्या करता है, हमारे बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको बचाने के लिए WBC पहुंच जाता है बंदूक लेके कि भाई मारो, ठीक कर देना है वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वायरस है। तो WBC जो डेड फॉर्म में था पस सेल में, उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड देखा गया सबसे पहले। इज दैट क्लियर यहाँ तक। न्यूक्लिक एसिड जनरली 2 ही चीज होता है, RNA और DNA इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर मैकेनिज्म देखें इधर, ये हमारा सेल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलता है, क्या मिलता है, क्रोमोसोम।
उस क्रोमोसोम के ऊपर छोटा छोटा इम्बेडेड फॉर्म में जीन रहता है। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए, ठीक है, ये है हमारा डीएनए लॉन्ग चेन, ठीक। अब क्या होता है, इस डीएनए पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन आता है। क्या आता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो डीएनए है ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे रैप रहता है और आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, समझ में आ गया। तो ये जो डीएनए है वो इसके ऊपर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 2 राउंड करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर 2 राउंड करेगा, ऐसे रैप रहता है हिस्टोन प्रोटीन को। और ये ऐसे बहुत सारा होगा, फिर इसको कॉन्डेंस करते हैं तो इसको क्या बोलता है, क्रोमोसोम। इसको क्या बोलता है, क्रोमोसोम। तो वही क्रोमोसोम है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब ये जो डीएनए है, डीएनए पे कहीं कहीं जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। जीन क्या है, जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कैरेक्टर्स, जो कि हमारे कैरेक्टर्स हमारे मदर फादर से हमारे अंदर आती हैं, वो जीन की वजह से ही होती है। और वो जीन कहाँ होता है, इस डीएनए के ऊपर ही रहता है, समझ में आ गया। वो जीन कहाँ होता है, इस डीएनए के ऊपर ही रहता है, एक स्पेशल बेस पेयर है। और ये जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप रहता है, और इसको आपस में जब कॉन्डेंस करता है, पूरा मिला देता है, इसको क्या बोलता है, क्रोमोसोम। समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना है डीएनए से, और उसके ऊपर क्या लगा रहता है, जीन, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। क्या बनता है, आरएनए। और वो आरएनए इंफॉर्मेशन कहाँ लेकर चला जाता है, बाहर, प्रोटीन के फॉर्म में, कहाँ, हमारे सेल को। तो देखो डीएनए पे कोडिंग है। मान लो प्राइम मिनिस्टर कोई बात बोले तो प्राइम मिनिस्टर अपने सीएम को बोले, ठीक। सीएम उसके बाद अपने एमपी को बोले, एमपी एमएलए, एमएलए एमएलसी, फिर नगर परिषद। ऐसे है ना भाई। अब मान लो प्रिंसिपल है, छोटा मोटा बात का प्रिंसिपल क्या करता है, जनरली प्रिंसिपल स्कूल में अपने टीचर्स को कोई डायरेक्शन दिया या डायरेक्टर को कुछ बोला, वो जाके बच्चों को बताता है कि बेटा तुम लोग का एग्जाम है, या ये है वो है, जो भी कुछ है। तो एक क्राइटेरिया है ना, सेम चीज यहाँ है। डीएनए के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ, मैसेज के फॉर्म में, उसको पढ़ने का काम किया आरएनए। आरएनए मैसेज पढ़ के एक मैसेज कोडिंग बना लिया, फिर उस आरएनए को राइबोसोम आया, प्रोटीन आया, उसको पढ़ के सेल को इंफॉर्मेशन दे दिया कि तुमको अब ये काम करना है। इज दैट क्लियर। तो वही चीज यहाँ है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डीएनए क्या है, उसके ऊपर स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के एक कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है आरएनए। फिर आरएनए जो कन्वर्ट किया मैसेज, उसको प्रोटीन, राइबोसोम पढ़ के प्रोटीन का चैन बनाता है, जो कि एक्स्ट्रा हमारा वर्क करता है बॉडी में जाके। इज दैट क्लियर। इसमें इतना ही है, बाकी हो गया। बाकी क्या है, अब देखो, अगर कोई पूछे कि डीएनए किस चीज से मिलकर बनता है, डीएनए में हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, और ये क्या है, एक तरह का बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या, हाँ, क्या सेल में रहता है, हाँ, हर एक सेल में रहता है। देखो हर एक सेल में रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है कि देखो, जो हमारे लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डीएनए मिलता है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। वो पूरे सेल में घूमता रहता है, फ्लोटिंग की तरह फ्लोट करते रहता है। लेकिन जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो गए, हम लोग हो गए, या और जो भी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको देखते हैं जनरली, उनके सेल के अंदर जो डीएनए मिलता है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव करके उसको दिया जाता है। समझ में आ गया। और किसी में डीएनए नहीं मिलता है, सिर्फ आरएनए मिलता है, ठीक। तो वो बहुत लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है, जिनको मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए काम करने के लिए, थोड़े दिन की उनकी जिंदगी है बस। कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर होता है, हाँ, वो आरएनए से ही होता है, डीएनए से। डीएनए आरएनए को देता है। डीएनए देखो जो ट्रांसफर होता है, तुम लोग सेल डिवीजन, सेल साइकिल पढ़ोगे, पढ़ाएंगे, देखो उसमें क्या है कि ये मान लो एक सेल हो गया, ये मान लो दूसरा सेल हो गया, ठीक है। ये मान लो एक सेल, ये दूसरा सेल, मान लो ये स्पर्म सेल है और ये हमारा ओवम है, फीमेल का स्पर्म सेल, ये हमारा ओवम,
ये बनता है हमारे सेल से। देखो हमारे सेल में कम से कम 23 पेयर क्रोमोसोम रहता है एक सेल में। कितना पेयर? 23 पेयर, सही है। 23 पेयर क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है, जिसमें से 22 पेयर को ऑटोसोम बोलता है और एक पेयर को क्या बोलता है? 22 पेयर को ऑटोसोम, एक को क्या बोलता है? एक और 22 को ऑटोसोम बोलता है, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। और जो एक पेयर बच गया, पेयरिंग में है, याद रखना पेयरिंग में है, और जो एक पेयर बच गया वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 ऑटोसोम और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। अब देखो ये हो गया 23 पेयर, 23 दूना 46, 46 यहाँ भी रहेगा, 46 यहाँ भी रहेगा, अंडरस्टूड। अब इस 46 में से जो स्पर्म और ओवम बनता है, इसका आधा आधा रहता है। ये रहेगा 21, और ये जो इसमें से नहीं 21 नहीं 22 प्लस 1 46 है ना, तो कितना हुआ? 44 प्लस 2, यही ना हुआ? 44 प्लस 2। ऑटोसोम 22 पेयर है तो उसका दुगुना 44, सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर है उसका दुगुना 2। यहां से लेगा 44 में से कितना लेगा? आधा लेगा। 44 का आधा कितना हुआ? 22। यहां से 2 का आधा कितना हुआ? 1, टोटल 23। तो 23 यहाँ आएगा, और फिर फीमेल के अंदर से भी 23 यहाँ आएगा, आधा आधा। समझ में आ गया? कितना? हाफ हाफ। क्यों हाफ हाफ आ रहा है? क्योंकि दोनों मिलके एक प्योर सेल बनाता है, दोनों मिलके एक प्योर सेल बनाता है। तो देखो नॉर्मल सेल में कितना मिला? 46 मिला, जिसमें से 44 स्किन बनाएगा, एक हमारा सेक्स डिसाइड करेगा मेल है या फीमेल है। तो उस 46 में से 23 स्पर्म में आ जाता है, और फिर फीमेल का सेल में से 46 में से 23 उसके ओवम में आ जाता है। ये 23 और 23 मिलता है तो टोटल कितना होता है? टोटल एक जाइगोट बनाता है, पढ़े होंगे सब, जिसके अंदर कितना होता है? टोटल 46 क्रोमोसोम। हाफ आया मदर से, हाफ आया फादर से ना। अब तुम जो बोल रहे थे कि डीएनए से आरएनए बनाएगा इंफॉर्मेशन, तो यही बोल रहे थे ना, तो हाँ अब वो बनेगा। अब क्या होगा कि अब इसके अंदर जो डीएनए है वो आधा मदर के अंदर से आया, आधा फादर के अंदर से आया। तो जब मिलेगा तो सेक्स डिसाइड हो जाएगा, ठीक। वो तुम लोग को रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, मेल कैसे होगा फीमेल का होगा। अब ये जो एक सेल बना 46 क्रोमोसोम का, ये सेल डिवाइड करता है, ये सेल डायरेक्ट डिवाइड करता है, डुप्लीकेट बनाता है, खुद का डुप्लीकेट। कोई आरएनए यहाँ नहीं बनेगा। समझ में आ गया? ये जो एक सेल बना ये डिवाइड होगा, डिवाइड होकर 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये डुप्लीकेट हो रहा है, कोई आरएनए नहीं बन रहा है। यहाँ डुप्लीकेटिंग में क्या होता है कि जब 2 सेल आपस में डुप्लीकेट करेगा, तो जैसे प्रिंटिंग होती है ना जीरोक्स, वैसे जीरोक्स होता है। अब कैसे होता है वो बाद में, बस इतना समझो। डायरेक्ट इसका जीरोक्स करके 2 बन जाएगा। ऐसे करते करते जब बहुत सारा सेल बना तो ऐसे क्या करता है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। इज दैट क्लियर? और तुम जो बोल रहे हो आरएनए वाला ना, वो कब बनेगा? जब बेबी बाहर आएगा तब वो बनता है, जब बॉडी में डिफरेंट वर्क कराना है, क्योंकि बाहर आएगा तब ना वर्क कराएगा।